हम सभी को ये लगता है कि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो हिंदी से नफरत करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली तमिल भाषा जो है सो वो बहुत ही पुरानी भाषा है, लगभग 2000 साल पहले की हिस्ट्री है इस भाषा में जुड़ी हुई। और तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा और संस्कृति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हिंदी इम्पोज करने से उनकी जो भाषा है, उनकी संस्कृति है, वो जो है सो खराब हो जाएगी। आज ही की डेट में ऐसा नहीं है कि स्टालिन सरकार जो है तो हिंदी का विरोध कर रही है। अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो 1937 में जब सी राजागोपालाचारी हिंदी को स्कूल में जबरदस्ती इम्पोज कर दिए थे, अनिवार्य सब्जेक्ट कर दिए थे, उस टाइम में भी पेरियार ईवी रामास्वामी ने इसका विरोध किया। उसके साथ बहुत सारे मंत्री थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उसके बाद 1940 में सी राजागोपालाचारी को हिंदी को स्कूल से अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में हटाना पड़ा। और जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा संविधान बना 1950 में, उसके बाद जो है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा जो है तो बनाने का निर्देश दिया गया। और जबरदस्ती हर स्टेट पर ये प्रेशर डाला गया कि अब हिंदी को जो है तो एकमात्र लैंग्वेज माना जाएगा। और जब 1965 में हिंदी को एकमात्र राज्य भाषा बनाने की जब कोशिश हुई, जबरदस्ती थोपा गया स्टेट पे, तो उस टाइम में भी तमिलनाडु में भयंकर विरोध हुआ इसका। लोगों ने अपनी जान दी, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट में, इनफैक्ट सेल्फ इमोल्यूशन भी लोग कर रहे थे, अपने आप को जला रहे थे। और बहुत लोग जो है इसमें मारे भी गए और भयंकर प्रोटेस्ट हुआ। और तमिलनाडु में उस टाइम इतना भयंकर विरोध हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा और हिंदी के साथ इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का जो है डिसीजन हुआ। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1967 में डीएमके पार्टी ने एंटी हिंदी एजेंडा पे इलेक्शन लड़ा और ये जीता भी। और तब से लेकर के अभी तक तमिलनाडु सरकार ने सिर्फ 2 भाषा नीति, इंग्लिश और तमिल को अपनाए रखा है। और 3 भाषा नीति जैसे कि इंग्लिश, तमिल और हिंदी का विरोध करती है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसा ही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि हर एक स्टेट को 3 भाषा कम से कम जो है तो स्कूल में सिखाने पड़ेंगे। और तमिल के लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तमिलनाडु का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, इंडिया में एक एग्जाम्पल की तरह है। तमिलनाडु के लोगों को ये डर है कि अगर हिंदी को इम्पोज कर दिया जाएगा तो फिर नॉर्थ इंडियन जो है तो तमिलनाडु में आकर के उनका जॉब छीन ले सकती है। और भी जो गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें जो है तो नॉर्थ इंडियन पीपल शामिल हो जाएंगे, तो उन्हें जो है तो खतरा लगता है इससे। इसीलिए वो लोग अपोज करते हैं हिंदी लैंग्वेज को तमिलनाडु में नहीं लाना चाहिए। और जितने भी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो तमिलनाडु में, अगर इलेक्शन लड़ती है तो वो हिंदी के विरोध में ही रहती है। तो आपकी क्या ओपिनियन है, क्या तमिलनाडु में जो है हिंदी इम्पोज किया जाना चाहिए या नहीं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही चीज़ों के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।